शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। साथियों, आज की तारीख़ बहुत अहम तारीख़ है। ये एक ऐसे इंसान की याद दिलाती है जिसने बहुत कठिन हालात में शिक्षा पाई और उसके अंदर इनकलाब लाने का, एक परिवर्तन लाने का ज़बरदस्त जज्बा पैदा हुआ। इस मौके पर जहाँ हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, वहीं हम ये भी याद करते हैं कि उनकी सबसे पहली मदद मुसलमानों ने की थी। इस मौके पर हम उन मुसलमानों को भी सलाम करते हैं। ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं था और इस दुनिया में कोई वाक़या इत्तेफाकी नहीं होता। जो होता है, इस दुनिया को पैदा करने वाले, इसको चलाने वाले उस मालिक के आदेश से, उसके हुक्म से, उसकी प्लानिंग से होता है, जिसने हमको और आपको, इस पूरी कायनात को पैदा किया। ये बिल्कुल शुरुआत में ही जहाँ ये तारीख़ हमको बताती है कि मुसलमानों ने आगे बढ़कर इस शोषित समाज को शिक्षा दिलाने, उसको सहारा देने, उसको अपने कदमों पर खड़ा करने, उसको एम्पावर करने का काम किया था। तो ये गोया एक इशारा था कि आगे चलकर समाज में जो तब्दीलियाँ आएंगी, जो भारत के वंचित समाज को उनके अधिकार दिलाने की जो कामयाब कोशिश होगी, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। मैं इस मौके पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले तमाम दोस्तों, साथियों, बहनों और भाइयों को, और ख़ासकर हमारे वीएल मातंग साहब को और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार काले साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस हिस्टोरिकल मुकाम पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर इतना विशाल कार्यक्रम आयोजित किया। मैं अपनी बीमारी, कमज़ोर सेहत और फिर रमज़ान के महीने की जो हमारी मसरूफ़ियात होती हैं,
उन सब कारणों से मैं इस वक्त अगरचे शारीरिक रूप से आपके साथ उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन मैं अपने जज्बात के साथ, अपनी नेक तमन्नाओं और पुरखुलूस दुआओं के साथ आपके साथ शरीक हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस मिशन को नए जोश व खरोश के साथ, नए इरादे के साथ, नए हौसले के साथ आप इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में जो कुछ इस संगठन में हुआ है वो बहुत ज़्यादा दुखद है। उसने हर उस शख्स को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है जिसको ये आशा बन गई थी, जिसका ये ख्याल था कि ये संगठन सही रुख पर चलता हुआ और सारे ही शोषित और वंचित समाज को एक अम्ब्रेला के नीचे लाता हुआ, सब का सम्मान करता हुआ, सबको उसका अधिकार देता हुआ और सबके लिए संघर्ष करता हुआ नेक नियति के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जो कुछ पिछले दिनों हुआ, कम से कम मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। खुद मेरी ज़ात के बारे में जो बातें कही गई हैं उनके बारे में तो मैं सपने में भी नहीं देख सकता था कि मेरे बारे में इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन मैं इस वक्त उस विषय को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहता। बस सिर्फ आप सब से ये कहता हूँ कि देखिए, निहायत वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ, झूठ से और जुल्म से बचते हुए आप इस मिशन को जारी रखें। नज़र न आने वाली आसुरी शक्तियाँ वो कदम कदम पर फूट डालने की, हमारे रुख को, डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करेंगी, जैसा कि हमेशा आंदोलनों के साथ होता चला आ रहा है। पूरे पॉजिटिव मूड के साथ आगे बढ़िए और असल मिशन को आगे बढ़ाते चले जाइए। जिसकी नीयत अच्छी होगी, जिसकी नीयत पाकीज़ा होगी और जो न बिकेगा, न झुकेगा, न डरेगा, वही आखिरी मंजिल तक जमा रहेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तमाम किस्म की गलतियों से बचते हुए और अपने अंदर परिवर्तन लाते हुए भारत की इस पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश आप एक नए इरादे के साथ, एक नई हिम्मत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए अज़्म हौसले के साथ आप जारी रखेंगे। खुदा करे कि जल्द कभी हमारी आपकी मुलाकात हो और हम आगे की योजनाएं बनाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, नेक तमन्नाएं और पुरखुलूस दुआएं पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब की का हामी व मददगार हो और हमें गलतियों से बचाए, नेक रास्ते पर नेक इरादों के साथ चलने वाला बनाए। आमीन। खुदा हाफिज़।